बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, क्लास इज 10, यूनिट नंबर इज 2 एंड एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 2.6। 2.6 बेसिकली बच्चे आपके पास है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। अब सिंथेटिक डिवीजन का क्या मतलब है बच्चे? जब भी एक लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या करती है? डिवाइड। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। जैसे आपके पास x प्लस 1, ठीक है, 3x माइनस 2, ये सारे क्या लीनियर है आपके पास इक्वेशन है। ये डिवाइड करती है जब पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल क्या होती है? एनी इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 2। जैसे x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है, ये लीनियर है। तो जब भी एक लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करती है, किस वजह से? टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। मतलब कि दो इक्वेशन जब लीनियर और पोलिनोमियल डिवाइड होके क्या कोशेंट और क्या रिमाइंडर हमें देगी, उस मेथड को जो हम यूज़ करते हैं हम उससे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। एक ये भी आपके पास डेफिनेशन हो सकती है। दूसरा सिंथेटिक डिवीजन जो है आपके पास कि जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, उसका शॉर्टकट मेथड डिवीजन का हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। इसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको डिवाइड करते हैं, वेरिएबल्स को डिवाइड में शामिल नहीं करते। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो मैं आपको पार्ट नंबर 2 करके बताता हूँ, सेकंड पार्ट, जिसमें पॉलिनोमियल है बच्चे आपके पास 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो इसको मैं p ऑफ x की फॉर्म में लिखूंगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। देखिए ना आपके ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 से बड़ी है, ये देखिए 3 आ गई। तो इसको अगर मैं p ऑफ x पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या बनेगा? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 4x³। अब देखिए बच्चे, क्यूब के बाद सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास इक्वेशन का कंप्लीट होना लाजमी है। मतलब कि अगर हाईएस्ट पावर है तो हाईएस्ट पावर से लेकर कांस्टेंट तक दरम्यान में कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म आती है, नहीं है, बेसिक है, तो आप इसको पहले कंप्लीट करोगे। 0x², 0 एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी टर्म में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे x² चाहिए था तो मैंने उसका कोफिशिएंट 0 कर दिया, जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इतना पड़ रहा है कि मेरी पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगी, उसमें बेसिक टर्म आ जाएगी। x² के बाद x आता है एंड देन आता है कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल मेरी पहले सबसे पहले स्टेप में हमने कंप्लीट कर ली। नाउ इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट काम है वो हमने ये करना है, ये जो लीनियर फैक्टर है जिसने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बच्चे, हमने इस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट हुआ तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, -3। अब सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या करना है बच्चे? हमने वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, ऐसे। ठीक है जी। और ये जो x की वैल्यू आई है, ये इन दोनों लाइंस के बाहर यहाँ पे लिख देनी है -3। क्लियर बच्चे? अब कोफिशिएंट्स से हाईएस्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से लेके लास्ट वाले कांस्टेंट तक तमाम डिजिट्स हमने लिखने हैं विदाउट वेरिएबल। सबसे पहले x³ है, उसका कोफिशिएंट 4 लिख देंगे, x³ नहीं लिखा जाएगा। फिर x क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 लिखा जाएगा। फिर x है, उसका कोफिशिएंट क्या है? -5 एंड देन कांस्टेंट 50। क्लियर बच्चे? हाईएस्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट, फिर उससे छोटा वेरिएबल का कोफिशिएंट, फिर उससे छोटे वेरिएबल का कोफिशिएंट अनटिल कांस्टेंट तक हम तमाम टर्म लिख लेनी है हमने। ठीक है जी। फिर ये सिंथेटिक डिवीजन का फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में आपने ये पहली वैल्यू जो है इनसाइड द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पहली टर्म है 4, इसको इसी तरह नीचे आंसर में उतार लेना है। ठीक है जी। ये 4 इसी तरह नीचे उतरा स्टूडेंट्स। अब ये 4 इस -3 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर ऊपर नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखा जाएगा। तो 4 3 टाइम्स -12, फिर ये ऊपर वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी, 0 -12, यस, -12 आंसर नीचे लिखा। अब ये -12 दोबारा -3 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर ऊपर नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ा 36। अब प्लस माइनस, ये दोनों का आंसर क्योंकि हमने प्लस माइनस करके नीचे लिखना है, तो प्लस माइनस होता है बच्चे माइनस है, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 36 के साथ प्लस है,
तो 36 माइनस 5 विल बिकम 31। अब 31 दोबारा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 31 3 ज़ार यस 93। लास्ट टर्म में तो मैंने इसको अलग बॉक्स में लिख लेना है। 93 इज माइनस और 15 इज प्लस, प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 93 बड़ी वैल्यू इसका माइनस है, हमारा आ जाएगा -70। यस ठीक है बच्चे, -78। अब हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर कोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? कोशेंट एंड यस रिमाइंडर। तो ये जो आपके पास लास्ट वाली टर्म ये जो अलग आई है ना, ये जो है ये हमारे पास बच्चे होता है आर, दैट इज रिमाइंडर। और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो जितनी वैल्यूज रिमाइंडर से पहले ये होता है हमारे पास क्यू, दैट इज कोशेंट। सो क्या बोलते हैं? कोशेंट। सो अवर कोशेंट इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, our quotient will become equal to जी कांस्टेंट। सबसे पहले क्या होती है, मतलब आप रिमाइंडर के बिल्कुल साथ जो टर्म पड़ी है वहां से हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट। फर्स्ट इज कांस्टेंट, देन उससे बड़ा वेरिएबल क्या होता है? यस एक्स, और फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट, फिर उससे आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखना जैसे इक्वेशन गिवन थी, पहले कांस्टेंट होता है, फिर एक्स होता है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब। तो ये रिमाइंडर से पहले फॉरन टर्म एक्स सॉरी कांस्टेंट विदाउट एक्स, फिर एक एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। सो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, रिमाइंडर के बाद जो कोशेंट लिखा जाता है, रिमाइंडर के बिल्कुल साथ जो टर्म बड़ी होती है वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं हम कोशेंट। तो पहली टर्म कांस्टेंट कहलाती है, दूसरी टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, थर्ड टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी तरह सो ऑन। अगली अगर टर्म होती है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4, तो 4x स्क्वायर, -12 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -12x, एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट प्लस 31। ठीक है बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन। एंड आवर रिमाइंडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, यस आवर रिमाइंडर इज -78। यस एग्जैक्टली -78। तो ये बच्चे हमारे पास था एक्सरसाइज बेसिकली 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लीनियर इक्वेशन विद अ पॉलिनोमियल टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, और द शॉर्टकट मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन इज नोन एज सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी पहले उसको कंप्लीट करना है, मीन हायर पावर से लेकर कांस्टेंट तक दरम्यान में कोई टर्म मिसिंग ना हो। अगर मिसिंग है तो उनकी वजह से हम जीरोज ऐड करते जाएंगे। जैसे इसको सबसे पहले पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो मुझे पता चल गया हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब। तो क्यूब के बाद अब मैंने सारी फिलअप करनी है, क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए था, क्वेश्चन में स्क्वायर मिसिंग है तो मैंने 0x स्क्वायर ऐड कर लिया ताकि ऑर्डर सेम रहे। देन एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है तो क्वेश्चन में था, मैंने उतार लिया, फिर कांस्टेंट आता है मैंने लिख लिया। देन लीनियर फैक्टर को मैंने इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स मेरा आ गया -3। देन मैंने जितने भी दो वर्टिकल लाइंस, एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई फॉर सिंथेटिक डिवीजन, और उसके लाइन के बाहर जो है मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड किया, वो लिख ली। एंड विद इन द लाइंस मैंने क्या किया, वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी हाईएस्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से लेकर कांस्टेंट तक तमाम डिजिट्स लिख लिए, जैसे 4 0 -5 15, 4 0 -5 15। पहले डिजिट को ऐसे नीचे उतार लिया आंसर लाइन में, इसको फिर मल्टीप्लाई कराया 12वें नंबर के साथ -3 के साथ, तो 4 इंटू -3 हो गया मेरा -12। फिर ऊपर वाली टर्म इस -12 में ऐड हुई, जरूर -12 क्या हो जाएगा? -12। फिर -12 ने इस आंसर ने, क्योंकि आगे टर्म अभी पड़ी है ना, तो ये क्वेश्चन चलता जाएगा ऐसी सेम पैटर्न पे। -12 दोबारा बाहर -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 सीधा 36, तो ऊपर आंसर मैंने नेक्स्ट टर्म में लिख लिया। देन 36 - 5 31 आंसर आया, 31 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 31 3 93, 15 - 93 -78 आ गया। तो ये जो लास्ट में डिजिट आता है वो होता है रिमाइंडर, और उसी रिमाइंडर के साथ से पहले डिजिट से हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले कांस्टेंट होता है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, तो 4x स्क्वायर हो गया, -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -12x, और लास्ट विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट 31। ठीक है जी, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यस क्वेश्चन नंबर 2। इसके रिमेनिंग पार्ट खुद करने हैं आपने बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एक अननोन वेरिएबल एच है तमाम पार्ट्स के अंदर, तीनों पार्ट्स में हमने उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं जी, तो हम करेंगे ये बच्चे आपके पास पार्ट में आपको कराऊंगा इसके अंदर, यस थर्ड वन, तीसरा पार्ट।
तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन उसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। पी ऑफ एक्स इज 2x क्यूब। अब एक्स क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं है स्क्वायर बच्चे, तो मैं खुद ऐड कर दूंगा 0x स्क्वायर प्लस 5hx 5hx माइनस 23। क्लियर बच्चे, पेज नंबर है 38 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 2 का मैंने आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। तो मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करवाया। जो क्वेश्चन था आपके पास वो कहते हैं -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23 फाइंड h। तो मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा, पॉलिनोमियल 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर मिसिंग था, 0x स्क्वायर डाल दिया, देन 5hx एंड माइनस 23 ऐसे लिखा। -1 इज द जीरो, -1 इज द जीरो का मतलब क्या है कि -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस -1, बिकॉज इन द वेरिएबल वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ना। इन एक पॉलिनोमियल के अंदर हमें x की जगह डिजिट पुट करना है, वो डिजिट वही हो सकता है जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो उसने क्वेश्चन में खुद किया कि -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इधर x की वैल्यू हमने क्या करनी है, -1। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास दो वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बाहर आपके पास आ जाएगा -1, अंदर इसके हाईएस्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से लेकर अप टू कांस्टेंट हम डिजिट्स लिखेंगे 2 0 5h। अब ये x वेरिएबल है, ये इसकी x के अलावा जितनी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इसका कोफिशिएंट है, तो 5h इसका कोफिशिएंट हो गया, देन कांस्टेंट -23। तो आपको पता है कि हमारे पास रूल क्या है सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने का, फर्स्ट डिजिट नीचे इसी तरह उतारा जाता है। ठीक है, जब अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, लास्ट जो नीचे डिजिट उतारा है आपने बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस, यस -2 1 2, देन 0 -2 नीचे आंसर आ जाएगा -2, दोबारा मल्टीप्लाई होगा ये -2 विद -1, तो साइन माइनस माइनस प्लस 2 1 2। अब एक अल्फाबेट आ रहा है h और एक कांस्टेंट है, अल्फाबेट और कांस्टेंट कभी कंबाइन नहीं हो सकते, ऐड होके एक नंबर नहीं दे सकते, मतलब ये 5 + 2 7 नहीं हो सकता। तो ये आपके पास आएगा 5h, ऐड करना है ना, तो 5h अलग और +2 अलग, तो ये आ गया 5h + 2। अब 5h + 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 5h -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -5h 1 5h, देन प्लस माइनस -2 1 2, तो -2। तो हमारा रिमाइंडर जो है आपके पास बच्चे वो आएगा -5h, पहले आपके पास जो है अल्फाबेट वाली वो आ जाएगी -5h, फिर दोनों कांस्टेंट -23 -2 माइनस होगा प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -25। डन बच्चे। तो अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट के ऊपर उसने क्या कहा था कि -1 जो है जिससे हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं, -1 वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। तो आप लिखेंगे एज -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ, उसने कहा था -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसका फैक्टर बनेगा, तो अगर फैक्टर बनेगा तो हमारा रिमाइंडर इस इक्वेशन का किसकी इक्वल आना चाहिए, मस्ट बी जीरो, पूरा डिवाइड करना चाहिए तभी उसका जीरो बनेगा। ठीक है जी, जिसने कहा था ना -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का रिमाइंडर किसकी इक्वल आना चाहिए, जीरो। तो जीरो नहीं आया ना, तो मैंने खुद रिमाइंडर को r इक्वल जीरो कर दिया। और आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि लास्ट में जो चीज़ बच जाती है ना हमारे पास, वेरी लास्ट वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन के अंदर, वो हमारा रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर की वैल्यू आएगी -5h -25 इज इक्वल टू 0। हमें h फाइंड करना है, इसके साथ जितनी एक्स्ट्रा टर्म है इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव होगी, 25 माइनस है इधर आके प्लस, देन h के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत से बच्चे -5 को उधर जाके प्लस कर देते हैं, रोंग। 5h h जो h का कोफिशिएंट है, मतलब h के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो 5 है, लेकिन माइनस के साथ है, तो -5 इधर आके डिवाइड होगा, नॉट के वहाँ प्लस कर दो, 5 1 5 5 5 25, so our value of h will become -5। तो ये h हमने फाइंड करना था। क्लियर बच्चे? तो आई होप कि इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो आप नेक्स्ट जो है, मैं बजाय इसके कि मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर करूं, तो आपके कंसेप्ट जो हैं थोड़े से वो क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। सो बिफोर मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें। आप इन कंसेप्ट की मदद से ये दो पार्ट्स, जो 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं करवाए, आप उनको खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह डेवलप हो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो कवर करें। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज 2.6 को ये हम कह देते हैं, इस वीडियो को पार्ट नंबर, ये हमारे पास क्या था,
यस, इट इज़ आवर पार्ट नंबर 1। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है एक्सरसाइज 2.6 का। पार्ट 2 के अंदर हम जब आप इन कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.6 पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। So that was all from the today's video. Now after watching this video and liking the video and subscribing the channel, start practicing your questions.